Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the topic national integration, challenges and solutions. पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन यानी यकजहती कौमी यकजहती एक बड़ा मसला रहा है शुरू से ही। और उसके क्या रीज़न्स हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत यानी कौमी यकजहती क्यों एब्सेंस है, इसके क्या रीज़न्स हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि इसको हम किस तरह नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान के अंदर एक कौम बहैसियत एक कौमी यकजहती को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन है क्या। कॉमन नेशनल कंसेंसस, ये मतलब कॉमन नेशनल कंसेंसस है। नेशनल कंसेंसस मतलब कौमी एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट एक पेज पे आना एंड नेशनल आइडेंटिटी, एक कौमी शनाख्त हो, एक ही शनाख्त हो, एक ही कौम हो। वेयर सब कल्चर्स, जो हमारे सब कल्चर हैं पाकिस्तान के अंदर, सिंधी, पश्तून, बलोच एंड पंजाबीज, गेट इंटरेक्टेड, वो आपस में इंटरेक्टेड करते हैं इंटू नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब हमें वो हम उसे नेशनल इंटीग्रेशन कहेंगे जब ये हमारे सब नेशनल कल्चर्स हैं पाकिस्तान के, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में मिल जाएं, रल मिल जाएं, एक हो जाएं और एक कौम बन जाएं और नेशनल आइडेंटिटी उनकी बन जाए और एक पेज पे आ जाएं, तो हम उसे कहेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब वो एक कौम बन गई, एक कौमी यकजहती हो गई। तो कॉमन आइडेंटिटी होगी, नेशनल कंसेंसस होगा बिटवीन ऑल दी सब कल्चर्स जो भी मुल्क के अंदर रहते हैं, तो हम उसे कहेंगे ये कौमी यकजहती है। तो ये तो होगी इसकी जो है डेफिनेशन। तो कौमी यकजहती तब है नेशनल इंटीग्रेशन, हम उसे कहेंगे मुल्क के अंदर जितने भी उसके रहने वाले होते हैं वो एक बन जाएं। अब एक कैसे बनेंगे या पाकिस्तान के अंदर क्यों एक नहीं बन पाए, उसके क्या रीज़न्स हैं कि जितने भी सब कल्चर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्यों एक काइंड ऑफ एक क्यों नहीं हो पाए, एक मुत्तहद क्यों नहीं हो पा रहे हैं या हो रहे हैं। व्हाट आर द रीज़न्स। पहला अगर देखें हम रीज़न, तो ये लीडरशिप डायलेमा का मसला आता है। पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही फुकदान है एक लीडरशिप क्वालिटीज़ का। पाकिस्तान जैसे ही बना 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतना अरसा नहीं मिला और 1948 में ही वो उनकी जो है ना रहलत हो जाती है, वो वफ़ात पा जाते हैं वेरी अर्ली एज में, वेरी अर्ली एज ऑफ द नेशन। वो यंग नेशन पाकिस्तान को इतना टाइम ही नहीं मिला कि उसको वो नेशन बिल्डिंग कर सके, उसको मुत्तहद कर सके, उसको कानून दे सके, कॉन्स्टिट्यूशन दे सके। और इस वजह से पाकिस्तान उसके बाद लियाकत अली ख़ान आते हैं। लियाकत अली ख़ान भी इतना टाइम नहीं मिलता, वो भी 1951 में जो है उसको असैसिनेट किया जाता है। उसके बाद बड़ा वैक्यूम आता है लीडरशिप क्वालिटीज़ पाकिस्तान को, लीडर नहीं होता जो मुत्तहद करे जितने भी उसके अंदर रहने वाले हैं। तो देखा हमने कि वेस्ट पाकिस्तान, उसमें 4 आइडेंटिटीज़, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पे बंगालीज। तो ये भी इनिशियल बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान के अंदर कि वो ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस, फिर उसके अंदर इथनिक टेंशन्स, इसकी वजह से कोई एक लीडर नहीं था ऐसा कैपेबल जो सबको इकट्ठे करता और यूनाइटेड करता। फिर उसके बाद इसी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ की लीडरशिप ना होने की वजह से भी सियासत के अंदर इश्यूज़ आए और गवर्नेंस का इशू बन गए। उसके बाद में अल्टीमेटली सियासतदान फेल हो गए और मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये भी लीडरशिप
फेलियर था हमारे सियासतदानों का, हमारे लीडरशिप का। उसके बाद हमें एक करिस्मेटिक लीडर मिलता है भुट्टो की सूरत में, लेकिन वो भी जब 1970 में इलेक्शंस होती हैं और वो उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जीतते हैं, फिर उसको बनाने नहीं दी जाती हुकूमत। लेकिन उसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है, उसके बाद भी भुट्टो की पर्सनैलिटी और उसको जो है ना एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बन गई। सम पीपल से कि भुट्टो वाज इन्वॉल्व इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी एक बड़ा जो काइंड ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर था उसको भी कंट्रोल। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक काइंड ऑफ ऐसा लीडर नहीं है जो चारों सूबों को मिला के पाकिस्तान के अंदर सबको एक जोड़े, एक मिल के सबको जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आगे जाके कौम को ले जाए। इसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन में बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि एक लीडर पाकिस्तान के अंदर नहीं जो सबको इकट्ठे करे, सभी कौमियत को, सारे सबको डिफरेंसेस ख़त्म करे, कौम की बात करे, सबकी पॉलिसीज़ ले आए, ऐसे पॉलिसीज़ और ऐसे जो है इक़दाम करे जिससे सब जो है इतने ग्रुप फील करें कि वी आर बीइंग गिवन प्रायोरिटी। तो ये भी बड़ा मसला। उसके बाद सेकंड रीज़न है बेड गवर्नेंस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बेड गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस बेहतर होगी तो सबको राइट्स मिलेंगे, सबको बेसिक राइट्स मिलेंगे, सारे सूबे फील करेंगे, जितने भी इतने ग्रुप्स हैं फील करेंगे कि वी आर बीइंग इक्वली ट्रीटेड। बलोचीज़ हों, सिंधीज़ हों, रैकीज़ हों, एनी ग्रुप पाकिस्तान के अंदर हो, सब सूबे इक्वल अगर ट्रीटमेंट होगी और बेहतर गवर्नेंस होगी, सबको राइट्स मिलेंगे। राइट्स जब लोगों को नहीं मिलते तो दे फील डिसग्रेंटेड और वो डिमांड्स करते हैं राइट्स की, एंड दे फील कि हमारे राइट्स एलिनेटेड हैं, हमारे राइट्स यूज़अप किए जाते हैं, दे विल डिमांड फॉर देयर राइट्स। तो राइट्स नहीं मिलेंगे, बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगी, उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी सूबों को, तो वो भी ये फील करेंगे वी आर एलिनेटेड। तो बेसिक इशू है पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का फुकदान, फेलियर ऑफ गवर्नेंस। हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल है। ब्रिटिश जब गए तो वो ब्रिटिश मॉडल ब्यूरोक्रेसी छोड़ के, लेकिन आज तक वही मॉडल चल रहा है और आज तक जो गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं वही चल रहे हैं। लोगों को जो है ना बेसिक जो भी गवर्नेंस से जो तवक्कात होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे इदारे हैं, तो लोगों को ये फ़ील होता है कि हमारे राइट्स नहीं मिलते, हमारे बेसिक जो राइट्स हैं वो हमारे जो है विद इन द फेडरेशन हमें नहीं मिल रहे। अगर वो इक्वली नहीं मिलेंगे वो दे विल क्राई। तो बेड गवर्नेंस इज़ द मेन चैलेंज कि जो भी नेशनल इंटीग्रेशन का मसला आ रहा है कि वो गवर्नेंस का फेलियर है। गवर्नेंस जिन मुल्कों के अंदर गवर्नेंस बेहतर है तो वहाँ पर लोगों को कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हर लोगों को अपने राइट्स मिलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किए जाते किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी इदारे के अंदर। तो वाई दे विल फील डिस्क्रिमिनेट। जब डिस्क्रिमिनेट ही नहीं फील होगा तो वो क्यों स्टेट के खिलाफ कुछ बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फेलियर ऑफ गवर्नेंस की वजह से जो सूबे हैं, डिफरेंट इतने ग्रुप्स हैं, उनके राइट्स वो इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता। तो वो जो है ना फील करते हैं कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो बिग कोई बड़ी पाकिस्तान के अंदर अगर देखें पंजाबी आर मोर पॉपुलर, सबसे ज़्यादा उनकी इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर उनको ज़्यादा एलोकेशन दी जाएगी तो डिफरेंट फ्रांस वाले किराए करते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं हमें नहीं मिलते। तो वो ये जो मसला है सारा गवर्नेंस का भी है। तो गवर्नेंस के फुकदान की वजह से, चैलेंजेस की वजह से, इसकी वजह से जो है ना दूसरे सूबों से, दूसरे कल्चर से, सब कल्चर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि हमें राइट्स नहीं मिल रहा। तो बेसिक गवर्नेंस इश्यूज़ की वजह से असल में जो है ना एक काइंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो है
चैलेंज इथनो कल्चरल डाइवर्सिटी। पाकिस्तान में अंदर देखें डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मल्टी एथनिक कल्चर। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एक कौम नहीं, मतलब एक ही इसके अंदर जो है ना कल्चर नहीं है, मतलब सिंधीज़ हैं, पश्तून हैं, बलोची हैं, तो ये डाइवर्स नेशन है। तो इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इसका फ़ायदा भी तो है, नुकसान भी है। लेकिन फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान मल्टी कल्चरल इतने इसके अंदर हैं, ये ब्यूटी ऑफ फेडरेशन है, पाकिस्तान के अंदर मल्टी कल्चरल हैं, इसका फ़ायदा भी है। और फ़ायदा इसका नुकसान भी है। कुछ जो लोग हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड पॉलिटिशियंस, वो जिनका मफादात हैं उसको यूटिलाइज़ करते हैं कि हमें जो है ना सही ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। वो उनको लोगों को उकसाते हैं एक डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, और ये कहते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिलते। उसका अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को उकसाते हैं कि हमारे जो है ना ग्रीवेंसेस से जो है पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा सूबा है पूरा पंजाब, उसके लोग हमें शेयर नहीं देते, हम की मोनोपोली है फ़ौज के अंदर, डिफरेंट इदारों के अंदर। तो लोगों को कुछ लोग उकसाते हैं, तो वो दूसरे जो स्मॉलर प्रोविंस के लोग हैं उनका जो है ना रवैया टुवर्ड्स अदर प्रोविंस नेगेटिव जाता है। तो ये वेस्टेड लोग उनका फ़ायदा वो सियासी मकसद के लिए उनको यूज़ करते हैं उनका, या बाहर के लोग इंडिया भी यूज़ कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर वो हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी, सेपरेटिस्ट ग्रुप, बलूचिस्तान के अंदर इंडिया इज़ इन्वॉल्व इवन कुछ ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। और हिस्टोरिकली पश्तूनिस्तान का जो नारा लगा वो भी, उसके अंदर भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। अभी रिसेंटली पीटीएम की जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में भी डिफरेंट एलिगेशन ये है कि उनको भारत से सपोर्ट, दूसरे मुल्कों से सपोर्ट है कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। तो वो इनके फ़ायदा भी हैं। फ़ायदा पाकिस्तान मल्टी कल्चरल एक हमारी आइडेंटिटी है, या हमारा ब्यूटी है, डिफरेंट कल्चर्स उनकी आइडेंटिटी, हर सूबे की अलग कल्चर, अपनी सकाफ़त। तो ये भी पाकिस्तान का मल्टी जो है कल्चरल डाइवर्सिटी है, और इसका नुकसान भी है। तो इसको अगर हमने देखा है शुरू से, लेकिन हमने इस चीज़ को पाकिस्तान ने सही एड्रेस नहीं किया। इसको ये हमने देखा कि इसी इश्यूज़, एथनिक इश्यूज़ की वजह से हमने देखा शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप की फुकदान की वजह, बेड गवर्नेंस की वजह से हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये फ़ील किया कि हमें राइट्स नहीं मिलते, वेस्ट पाकिस्तान हमें राइट नहीं, इक्वली राइट नहीं दे रहा। उसके जो राइट्स जो है ना वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के जो, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान ज़्यादा अर्निंग करता था वहाँ उस वक्त जूट में अर्निंग, उसकी रॉ मटेरियल, तो जितना वो पाकिस्तान पैसा कमाता था तो वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में लगता था, लगा भी। और उनका ये मानना था ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान का कि भाई जितनी डेवलपमेंट आ रही है वो डेवलपमेंट कहाँ पे जा रही है, वो वेस्ट पाकिस्तान में जा रही है। तो ये भी एलिगेशन था ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेट। तो ये इतने के कल्चरल डाइवर्सिटी शुरू से ही इसको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पा, बिकॉज ऑफ द बेड गवर्नेंस, बेड पॉलिसीज़ की वजह से हमने ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जो सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे। सारे जितने भी उसके अंदर ग्रुप्स रह रहे हैं उनको ये एहसास लगे कि वहाँ वी आर बीइंग इक्वली ट्रीटेड। अब बलूचिस्तान का एग्जांपल दे दें, बलूचिस्तान के अंदर जितने भी बैकवर्डनेस हैं, वो बलूचिस्तान की कोई डेवलपमेंट के स्कीम्स नहीं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। दो बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है बलूचिस्तान हुकूक के इन द फॉर्म ऑफ हुकूक पैकेज, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हुकूक बलूचिस्तान हुकूक 2009 में। उसके बाद अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ स्कीम हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं, मतलब वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग। कोई बहुत सी पॉलिसीज़ के अंदर हम उन एरियाज़ को नेगलेक्ट करते हैं ऑन द वाइडर स्केल। उसके बाद दूसरा हमारा ये भी है सब नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स। उसके अंदर ये सब नेशनलिस्टिक कल्चर्स आते हैं, जिसके अंदर हमने GSN महाज बना लिया। ये वो जो इथनिक और कल्चरल बुनियाद पे हमने
सियासत की है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से ये बड़ा मसला है कि वो क्या लोगों को उकसाते हैं अबाउट दिस जियो सिनेमाज हिंद के अंदर। MQM देखा, वो भी एक बड़ा उनका सब कल्चर, सब नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स करती, नेशनल अवामी पार्टी है, PTM है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर जो ये उनको फिर ये यूटिलाइज़ करती हैं बाहर की एजेंसियां भी। तो ये सब कल्चरल जो सब नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स करती हैं, ये बड़ा इशू नेशनल इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो जो सियासत करती हैं वो पर्टिकुलर उस ग्रुप की करती हैं, और वो करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे राइट्स जो है ना इक्वली नहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलती, ये एलिमिनेट के हमें किया जाता है। तो ये भी, उसके बाद सबसे लास्ट में लेकिन इम्पॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सब क्लियर कर दिया है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें कि उनमें लिखा है कि बेसिक राइट्स दिए जाएंगे सबको, बेसिक राइट्स की बात है, इक्वल ट्रीटमेंट की बात है। तो इक्वल ट्रीटमेंट, रूल ऑफ लॉ इज़ नेगलेक्टेड। पाकिस्तान के अंदर जो राइट्स मांगता है तो उसको अगर एजेंसियां उठा भी ली जाती हैं। बेसिक राइट्स की बात करना इट्स नॉट अ क्राइम। अगर कोई ऐसा बंदा है मुलव्वज़ है एंटी स्टेट में, तो उनको बेशक ड्यू प्रोसेस, ड्यू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ उनको डील करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून जो हमने बना हुआ है ना, वो उसकी कानून की पूरी जो है ना प्रॉपर जो है उसको हम फॉलो नहीं करते, उसको साइड लाइन पे किया जाता है, जिसकी वजह से जो सबको बेसिक नीड्स, बेसिक इक्वल राइट्स, इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा कानून कहता है कि एवरी वन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। इतने ग्रुप से किससे भी हो, किसी भी मिनॉरिटी, किसी रंग नस्ल, किससे भी वो उसका वास्ता है, लेकिन सब इक्वल हैं। लेकिन ये देखा गया है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, रूल ऑफ नहीं लॉ नहीं होगा, तो नेशनल इंटीग्रेशन को बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि कुछ केस स्टडीज़ ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने, जो भी मल्टी इथनिक कंट्रीज़ हैं, मल्टी लिंगुअल कंट्रीज़ हैं, बट उन्होंने गुड गवर्नेंस और अच्छी पॉलिसीज़ देकर अपने मुल्क में ये यकजहती कायम की है। मलेशिया देखें, इसके अंदर मुस्लिम भी हैं, इसमें चाइनीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं। वो लोगों ने इस कंट्री को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ना इंक्लूसिव जो है सबके लिए बराबर कर दिया है। इंडोनेशिया है, ये भी मल्टीलिंगुअल है। फिलीपींस हैं, इन्होंने राइट पॉलिसीज़, देखिए राइट पॉलिसीज़ की वजह से, अच्छी पॉलिसीज़, गवर्नेंस बेहतर, गुड गवर्नेंस, लोगों को जब सब इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, राइट्स मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगी, रोज़गार सबको मिलेगा, हर इतनी सिटी वालों को जो है राइट्स मिलेंगे, तो दे विल नॉट क्राई। तो ये कंट्रीज़ हैं, देखिए उन्होंने मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ हैं, आपस में अच्छी तरह रहते हैं और पूरे मुल्क की बात करते हैं, बिकॉज कि दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। राइट पॉलिसीज़, राइट गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ इन कंट्रीज़ में होने की वजह से दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर डाइंग एंड लिविंग ओनली फॉर देयर कंट्री। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें मिसिंग हैं, राइट पॉलिसीज़, राइट जो है ना, जो काइंड ऑफ कहें कि इसके अंदर एम्पावरिंग जी इंस्टीट्यूशंस की कमज़ोर, उनकी करप्शन, और ये कि जिसकी वजह से लोगों फील कर रहे हैं कि वी आर एलिनेटेड, वी आर बीइंग साइड लाइन। तो ये बड़ा इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस वजह से पाकिस्तान नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। और ये कंट्रीज़ जहाँ पर मल्टीलिंगुअल होने के बावजूद दे आर लिविंग वेरी पीसफुली और दे आर डेवलपिंग वेरी क्विकली। तो ये इश्यूज़ हैं। अब कैसे इसको हम चैलेंजेस को बेहतर बना सकते हैं, लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशन। तो पाकिस्तान के अंदर अभी देखें, वेल थॉट आउट नेशनल सोशल एक्शन प्लान देना पड़ेगा। पाकिस्तान में ज़रूरत है कि वेल थॉट आउट एक अच्छा प्लान, नेशनल सोशल एक्शन प्लान, जिसमें सब भी प्रोविंसेस को इक्वल ट्रीटमेंट मिले,
सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट सबको सबकी बराबर हो, सोशल इक्वली डेवलपमेंट, बलूचिस्तान के अंदर बैकवर्ड एरिया है उसको ट्रीटमेंट दें, रूरल एरियाज़ को जहाँ जहाँ डेवलपमेंट, साउथ पंजाब को, एक्सफाटा, तो सबको एक इक्वली जो है पॉलिटिकल जितने भी फोर्सेस हैं वहाँ पर बैठ कर और एक नेशनल एक्शन प्लान देकर वहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले। उसके बाद डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी वीक है, उसको ट्रू फॉर्म में जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी, सबको बराबरी मिलेगी कि डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है, इट्स रूल ऑफ द पीपल और पीपल रूल करते हैं, पीपल के लिए है। तो कानून जितने भी बनेंगे प्रो पीपल बनेंगे, प्रो पीपल पॉलिसीज़ आएंगी, तो जमहूरियत आएगी। तो जितने भी उसके अंदर ये होता है कि रूल ऑफ लॉ आता है, जितने भी उसके लोग उसके अंदर उस कंट्रीज़ में रहते हैं, दे आर इक्वल